हाय एवरीवन। ठीक है, सब लोग आ जाइए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाय देवराज। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर दी थी और 6.2 जो है हम लोगों ने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ था फॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हेलो देवराज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हाय रत्नाकर। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो सेशन का नाम क्या है? ये हमारे सेशन का नाम जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेली सेशन का टाइम जो रहता है 5 से 6 बजे रहता है, तो वो कृपया करके जरूर हाजिर हाजिर हो जाइएगा यहाँ पे। और 6.2 और 6.3 की हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे है, तब तो अच्छे चैप्टर में आप आए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है रत्नाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक अगर आपको पता है तो रत्नाकर ये आपके लिए इजी जाएगा, बिकॉज इससे पहले मैंने बेसिक वाला समझाया था आपको। ठीक है, इससे पहले बेसिक वाला मैंने समझाया था आप लोग को, तो वो सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात क्या बोला कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आप लोग से कहा था फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। बराबर। फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। जैसे ही ये शब्द आपके सामने आ जाए तो समझ गए कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा। हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, देवराज आपको उसके लिए बेटा पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। बेसिक की बात मैं आपसे यही करूंगा फिलहाल की। अभी जो आपको काम आया कि अगर जहां तक फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएट करना है, और जहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आप ये समझ जाओ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और बेसिक थोड़ा और क्लियर करता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है। हाय साक्षी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन of the family of lines having intercept A and B on coordinate axis respectively। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि इंटरसेप्ट A एंड B है उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम लोग ने लाइन का इक्वेशन क्या पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बराबर, बिकॉज उनके लाइन के जो इंटरसेप्ट ए और बी उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब देवराज आप भी इधर जरा ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिक है। फॉर्म करने बोला था तो डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या पता लगाते हैं कि कितने कांस्टेंट है। बराबर। हाँ जॉन, कि कितने कांस्टेंट है। बराबर, तो बताओ कितने कांस्टेंट है। सबसे पहली बात ये बताओ कितने कांस्टेंट है यहाँ पे। तो बता सकते हैं यहाँ पे कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है। बराबर, दो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हम लोग को उसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। सही बात है। तो चलिए इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले पहले तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 1/a हो जाएगा, और ये 1/b इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा इधर 0। बराबर, वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इधर? 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/b डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं -1/a। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो -b/a हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब एक और बार डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज दो कांस्टेंट है हमारे पास। कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है हमारे पास। तो चलिए अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा इधर? डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, एक और बार समझाते हैं दिवराज इसके बाद। तो ये पूरा कांस्टेंट है मेरा। बराबर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। खत्म, इतना करना था। तो देवराज सबसे पहली बात तो ये देखो कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है उसके इंटरसेप्ट के साथ। लाइन का इक्वेशन उसके इंटरसेप्ट के साथ क्या होता है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बराबर, फिर उसके बाद देखना है हम लोग को जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएट कितनी बार करने का वो भी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ए और बी कांस्टेंट है। वन को कांस्टेंट मत समझना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करेंगे देवराज। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो असाइन कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो उनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इधर क्या? ए और बी। तो हम लोग ने क्या कर दिया, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया। तो एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/a, और वाई बाई बी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/, को मैं उस तरफ लेकर के गया तो -1/a हो गया। फिर b को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? -b/a हो गया।
लेकिन कांस्टेंट दो थे, मतलब एक और बार डिफरेंशिएट करना बाकी है। मैंने एक और बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। क्लियर है? 6-7 मार्क्स तक के पढ़ गए, जॉन पकड़ के चल सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखिए इधर क्या बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जो है ना, उसका एक्सिस जो है वो पैरेलल रहने वाला है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं इधर कि वाई स्क्वायर, हम लोग को मालूम है कि पैराबोला का जनरल फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बराबर, सही बात है, क्लियर है कि वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 4ax के इक्वल होगा, ये जनरल फॉर्म है इसका पैराबोला का। लेकिन क्या बोला है उसका, और ये 4a को ही लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, मैंने आप लोग को उस दिन बताया भी था कि लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, 4a को ही हम लोग लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। और एक्सिस जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब वो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रहा है, ठीक है। हेलो ऋतुजा, इसका मतलब क्या कि वो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रहा के थ्रू, अगर वो पास नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। और सेंटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कॉमा के से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल वाला याद है ना, एच कॉमा के से सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसमें भी होगा, ये क्या हो जाएगा, y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, बिकॉज एच हमारा एक्स एक्सिस और के हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बराबर। अब जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है हम लोग को, डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं। तो कोई बता सकते हैं यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं, कोई बता सकते हैं यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं। गायत्री बोल रही है दो, साक्षी ने बोला है दो, और बाकी लोग, प्रांजल ने बोला है एक ही कांस्टेंट है, रत्नाकर बोल रहे हैं एक ही कांस्टेंट है। ओके सो यहाँ पे जो है ना, और बापू ने कहा 3 कांस्टेंट है, देवराज ने भी एक बोला है, यहाँ पे टोटल 2 कांस्टेंट है। अब कैसे 2 कांस्टेंट है, कुछ कुछ लोगों ने 3 बोला है, जैसे बापू ने बोला 3 है, तो बापू ने क्या कंसिडर किया होगा, मुझे लग रहा है एच के और ए को भी कंसिडर कर लिया है। और कुछ लोगों ने सिर्फ ए को कंसिडर करके बोला कि एक कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में 2 कांस्टेंट है। वो 2 कांस्टेंट कौन कौन से हैं, के भी कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट क्यों नहीं होगा मालूम है, बिकॉज पूरा 4a किसका हिस्सा है, ये तो लेटेस्ट रेक्टम का हिस्सा है ना, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे हो सकता है, बराबर। वो तो पूरा का पूरा लेटेस्ट रेक्टम है 4a, तो a को आप लोग जो है वो कांस्टेंट में कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ h और k जो रहेगा यही हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लो, टेंशन मत लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहले तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करके इसको देख लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 वाई माइनस के डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4a, ठीक है 4a हो जाएगा हमारा, बिकॉज 4a हमारा कांस्टेंट होगा, तो x माइनस एच का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और h कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, सिर्फ 4a बचेगा। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। क्लियर, सही बात है, यहां तक सबको समझ में आ गया। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना। ओके अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे करेंगे। तो दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, तो चलिए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y माइनस के, तो इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, तो u डेरिवेटिव ऑफ v, तो y माइनस के u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y माइनस के डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी स्क्वायर बाय, हेलो सर्वज्ञा, अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर। फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, एंड k तो हमारा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0,
बराबर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ करके देखते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तुम्हारे पास क्या था पहले, एक प्रीवियस स्टेप लिख देता हूँ, पहले प्रीवियस स्टेप लिख देता हूँ, किसी को कोई डाउट ना हो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि अभी तक हमारा एक कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है। एच तो हमारा एलिमिनेट हो गया, बिकॉज हम लोग डिफरेंशिएट कर ही क्यों रहे, बिकॉज हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अगर आप लोग ने मेरा पार्ट 1 देखा होगा, बराबर, तो वहां पे पार्ट 1 पे क्या बताया था कि कांस्टेंट को हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो एच तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन के बाकी रह गया। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन को और ये पिछले वाले इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, चलो वो आगे वाला भी इक्वेशन लिख लेता हूँ जिसको मुझे डिवाइड करना है, कि y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरा y माइनस के पूरा कट जाएगा, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट हट जाएगा, बराबर। तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा इधर कि y माइनस के डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2a। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब y माइनस के मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब समझ में आया मैंने क्यों डिवाइड किया इसको, ताकि मेरा k हट जाए। जैसे हम लोग ने ये किया, हमारे पास क्या चाहिए कि डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बाय 2a। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या चलेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब। अब ये माइनस था, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब। क्लियर, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके, अच्छा सर, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए आपके। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice its minor axis। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स पहली बात तो है क्या, एक्स स्क्वायर, शरद ने ऑल द बेस्ट ही बोल सकते, पेपर है शायद आपका। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर, ये एलिप्स का इक्वेशन है। दूसरी बात, मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस की बात करें तो हम लोग को मालूम है कि एलिप्स में मेजर एक्सिस 2a से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर एक्सिस को 2b से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर, सही बात है। मेजर एक्सिस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर एक्सिस को 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, बराबर। a किसके इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा 2b के इक्वल। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2b द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखोगे तो इधर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, बराबर, इधर कितने कांस्टेंट है, इधर सिर्फ और सिर्फ
एक ही कांस्टेंट है, तो वो उस एक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है बी। इसका मतलब हम लोग एक ही बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? मोस्ट वेलकम सर्वज्ञ। ठीक है, शिवम किधर है, शिवम, समझा, ऋतुजा, सर्वज्ञ और पार्थ, माली और बाकी लोग, सबको समझ में आ गया ना? साक्षी, जहरा, सुम्बुल, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इधर, कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो हम लोग को सबको मालूम है कि इस लाइन को अगर मुझे पैरेलल बनाना है तो हमारा क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, बराबर। अगर मैं पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूं तो वो होना चाहिए, और स्लोप सेम होता है। तो हम लोग इसकी पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पे कोई भी k कांस्टेंट हो सकता है, बराबर। सही बात है, बिकॉज इसके पैरेलल लाइन हमें मिलना चाहिए। तो 2x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0, जहां पे k हमारा कांस्टेंट है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इधर, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास कितने कांस्टेंट है। कोई बता सकता है मेरे पास कितने कांस्टेंट है यहाँ पे? कोई बता सकता है कितने कांस्टेंट है हमारे पास? गायत्री, साक्षी, नेहा। साक्षी ने एक बोला है, जहरा ने एक, और पार्थ ने एक, मोनाली ने एक बोला है, बराबर। हमारे पास कितना कांस्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है। नहीं देवराज, एक कांस्टेंट है बेटा, के। एक्स और वाई तो वेरिएबल है हमारे। तो एक ही बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाय dx हो जाएगा, और k हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी होता है 0। तो अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 dy बाय dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट ए एच कॉमा के। तो सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करना है। और क्या किसी को सेंटर रेडियस फॉर्म मालूम है कि वो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, बिकॉज इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है, बराबर। यही सेंटर रेडियस फॉर्म है, मानते हैं इस बात को? ओके, अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या लिखा है सरद ने, हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उससे पहले पहले एक बार तो डिफरेंशिएट इसको कर ही लेते हैं। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के एंड डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, बराबर। बिकॉज एक्स रेस टू एन का फॉर्मुला डालने के अंदर वाला भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। एंड 9 स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 होगा, बिकॉज वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल देंगे तो एक्स माइनस एच बचेगा, वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इट शुड बी इक्वल टू 0, बराबर। क्लियर, अब चलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एच का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस, और इधर हम लोग को यूवी रूल डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यूवी रूल डालेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है,
कि y माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बराबर, सही बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या? किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया है? तो अगर कृपया करके डाउट है तो पूछ सकते हैं। इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वन। बराबर, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वन। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू है, क्या मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? वो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, मेरा के जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बराबर, हाँ या ना? कर सकते हैं उस चीज को। ओके, चलिए उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जरा। सब्स्टिट्यूट करने पे हम लोग क्या मिलेगा, एक मिनट। तो सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए हम लोग क्या मिलता है कि x माइनस एच प्लस, देखिए हम लोग क्या मिलता है यहाँ पे। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे तो जब y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ y माइनस के लिखेंगे और इसको डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वन, और इसको नीचे ले लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग इसको डालते हैं वैल्यू को। तो x प्लस एच, और इधर हमारे पास क्या होगा, माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? बराबर, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x प्लस एच इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस था ना, तो अगर उधर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बराबर, सही बात है, हाँ या ना? ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, उसको साक्षी ये माइनस था ना इधर, अगर आप पीछे देखोगे तो साक्षी इधर मेरे पास ये माइनस साइन था, माइनस वन, तो मैंने माइनस वन को ऐसा इसलिए आगे लिखा था ताकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, जब ये माइनस वन को मैंने इधर आगे लिख दिया था तो ये इक्वेशन को इस तरीके से फॉर्म हुआ था, ये पूरा इक्वल टू के उस तरफ जा रहा है, ये पूरा इक्वल टू के उस तरफ जा रहा है, पूरा का पूरा टर्म तो माइनस से चेंज होकर वो प्लस बन जाएगा। बराबर, ओके साक्षी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये x माइनस एच की वैल्यू, किसको डाउट है भाई? किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अभी ये x माइनस एच की वैल्यू और ये x माइनस के की वैल्यू, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन में, तो मेरा सारे के सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। बराबर, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे कि नहीं एलिमिनेट हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, अगर मैं y माइनस के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं और x माइनस एच की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा जो भी k और h था वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें उस तरीके से जो मिलेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ सकते हो। सब्स्टिट्यूट कर लोगे ना आप लोग, आगे बढ़ जाए। आर तो जाइए, चलिए सातवां प्रश्न ले रहा हूं मैं इधर। ये सातवां प्रश्न ले रहा हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is the x axis, जिसका एक्सिस जो है ना वो x एक्सिस। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर पैराबोला का एक्सिस जो है वो x एक्सिस है,
तो उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर बेसिकली एच कॉमा के होना चाहिए, बराबर। लेकिन एक्सिस उसका एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई जीरो हो जाएगा, तो एच कॉमा जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, बराबर, सही बात है कि नहीं। तो अगर आप लोग देखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस जीरो द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच है। अब अगर देखेंगे यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है, ठीक है, ए भी कांस्टेंट है और हमारा एच भी कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो हमारे पास क्या आएगा कि y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, बिकॉज ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, तो 2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आएगा, यूवी रूल डालना पड़ेगा। जब यूवी रूल डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, सॉल्व करके समझने हैं, और क्या ही बोल सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 6.3 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.3 की बात समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 6.3 में क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और मेरा कल का लेक्चर अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का देखा होगा, तो मैंने क्या कहा था इधर कि सॉल्यूशन और फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएट करना है, और सोल्यूशन में मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेट करना है, बराबर। तो अगर क्वेश्चन पढ़िए इधर आपने कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाइड दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज द सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को इधर देखना पड़ेगा कि जब मैं इधर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू मिलती है कि नहीं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिलती है कि नहीं, तो हम लोग को इधर वो चेक करना है। अगर मिलती है मतलब फंक्शन जो है वो सोल्यूशन है, अगर नहीं मिलती है तो फंक्शन जो है वो सोल्यूशन नहीं है। एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को बोला है कि इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, ये हम लोग को बोला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता सर गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑनलाइन ले रहा है तो बोर्ड का पेपर ऑफलाइन क्यों, पता नहीं यार अंशु, लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा फेयर प्रैक्टिस हो उसकी वजह से उन लोग जो है ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ बस, बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे मामले आए हैं चीटिंग के, इसलिए ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस है। तो अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यूवी रूल डालेंगे इसको डिफरेंशिएट करने में। सो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इज इक्वल टू लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स, एंड c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। प्रीलिम्स के बाद बोर्ड्स में काउंट नहीं होते ना, इसलिए प्रीलिम्स ऑनलाइन रख दिया है हम लोगों ने, जैसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अभी इधर क्या होगा कि डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, सो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर, समझ में आ गया। देखो इसको डिफरेंशिएट करने पे हम लोग को ये सोल्यूशन मिल गया। इसका मतलब क्या था कि दिस फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आता? क्लियर। अरे कार्तिक जी आए हैं, हमें तो लगा कार्तिक जी नजर ही नहीं आ रहे थे। एक बार एक्सप्लेन करें यहाँ, ओके। कैसा रहा रिजल्ट देवराज? ओके, सो नेहा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें यूवी रूल डालेंगे, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, और log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और c का कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फिर y को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, जब y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म को इस तरफ ले लिया ताकि डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ हो जाए, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मैं इसको नीचे डिवाइड में ले लूंगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, जो कि इसका ही यही सोल्यूशन फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है नेहा, अभी समझ में आ गया? देवराज को बहुत ज्यादा मार्क्स है इसीलिए खुश है। कोई साहिल को कृपया करके पेज नंबर बता दो टेक्स्ट। तूफान आ गया, अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके ठीक है ठीक है गिरिजा। क्या हो गया जहरा, 200। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। y इज इक्वल टू, अच्छा पेज नंबर 200 है, पेज नंबर 200 है साहिल, प्लस सी, हमारे इधर तो गर्मी गर्मी पड़ रही है बेटा, तुम लोग ही तूफान के मजे उठा लो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये हम लोग को करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग उसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सही में देवराज। कार्तिक अगर तुम नहीं जानते ना मैं कहाँ से हूँ, तो फिर तो बर्बाद है मेरी जिंदगी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ मैं थाने से वंश, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सी का डेरिवेटिव है 0, बराबर साक्ष्य, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, कि फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें यूवी रूल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यूवी रूल पे हम लोग करने में क्या आता है। तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और 2 का क्या होगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारे पास क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन वन मोर टाइम। अंशु बेसिकली हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें एक्स रेस टू एन का पहले फॉर्मूला डाला, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक है,
फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। ये क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 - x²। एंड सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। रूट में मैंने लिखा है, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगा। कल भी ऐसा हुआ था। तो √1 - x² dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बापू दूसरी बारी समझा रहा हूं मैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें यूवी रूल डालेंगे। तो यूवी रूल डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूवी रूल देखो डालने पे क्या है कि यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/√1 - x²। तो ये बचा हमारे पास, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अभी यहां तक सबको समझ गया ना, आगे बढ़े। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ते हैं इधर, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को, बोथ द साइड्स को मैं √1 - x²। सर आपने पढ़ाया है, फुल इजी पीजी हो रहा है। अरे शुक्रिया देवराज। क्वेश्चन बैंक देखो कल सॉल्व कराना शुरू कर रहा हूं मैं। तो अभी √1 - x² से मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो √1 - x² इंटू √1 - x² क्या हो जाएगा, 1 - x² d² /dx² हो जाएगा, बराबर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x dy/dx हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। आज का रिकॉर्डेड देखा सर ने। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। मैंने √1 - x² से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। कोई डाउट है किसी को, कृपया करके अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनीवन हैज डाउट, चलिए ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न, तीसरे वाले में क्या बोले कि y इज इक्वल टू e⁻x प्लस ax प्लस b e⁻x d²y/dx² इज इक्वल टू 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे सर, तो क्या आ जाएगा, dy/dx। बेटा तीन कांस्टेंट नहीं, दो ही कांस्टेंट है, और भी सर्वज्ञा, हाँ घोटाला ना करें। ओके, सो e⁻x मतलब क्या, -e⁻x हो जाएगा, बिकॉज e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x होता है, लेकिन -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग को यहाँ से देख करके मालूम पड़ ही रहा है कि दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख करके मालूम भी पड़ रहा है कि दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे नहीं तो ये मिलेगा भी नहीं हम लोग को। और ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। बिकॉज b का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वो हमारा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx²। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x बचेगा, d²y/dx² क्या बचेगा, e⁻x बचेगा। तो d²y/dx² इज इक्वल टू 1/e⁻x। अब e⁻x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो e⁻x d²y/dx² इज इक्वल टू 1। क्लियर, देखो यही प्रूफ करना था, आ गया हमारे पास, बराबर। हो गया एकदम से हलवा पराठा। हाँ, सब हलवा पराठा क्वेश्चन थे एकदम, ज्यादा कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, मक्खन मार के एकदम। ओके, चौथा प्रश्न लेते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में क्या बोला है कि y इज इक्वल टू, रत्नाकर तुम मोहसिन भाई को जानते हो, यूट्यूब से इधर आया क्या। हाँ आया रहेगा गुस्सा। अरे मोहसिन सर अभी घर पे हैं अपने। y इज इक्वल टू x⁻m, y इज इक्वल टू x⁻n।
नहीं, वो रत्नाकर मेरे यूट्यूब चैनल से आया है ना, इसलिए उसने मोहसिन सर बोला तो मैं पहले ही समझ गया। एक्स रेस टू एम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0, बराबर। अब देखिए हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स रेस टू एम माइनस वन। हाँ अंशु, बिल्कुल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स रेस टू एम माइनस वन। अब क्या करेंगे, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर बाय, वो रत्नाकर ने बता दिया है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो एम इंटू एम माइनस वन एक्स रेस टू एम माइनस टू, बराबर। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला वापस से दोबारा डालेंगे, बिकॉज दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे बोला भी है। ओके, अब देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ज्ञान का बिटारा 360, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए अब इधर क्या हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं इसको जरा सही कर लूं। तो ये इधर क्या होगा, इधर आज को हम लोग देख लेते हैं कि माइनस एम एक्स, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है एम एक्स रेस टू एम माइनस वन, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की इधर वैल्यू डाल देते हैं हम लोग इधर। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एम एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास था, ठीक है, बिकॉज एक्स रेस टू एम की वैल्यू हम लोग को मालूम है ना, एक्स रेस टू एम की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक्स रेस टू एम को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और फिर हम लोग को मालूम जो ये जो y की वैल्यू है और जो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, इसको हम लोग को इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई ऐसा तो नहीं है इसको डाउट हो। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया शिवम। चलिए पांचवा पांचवा प्रश्न, बेटा एक्स रेस टू, ये माइनस टू वाला जो बात कर रहे हैं, हाँ आंसर यही है, यही आंसर है, बिकॉज यही प्रूफ करने बोला हम लोग को शिवम। बेटा माइनस टू जब पूछ रहे हैं ना बापू, तो ये एक्स रेस टू एम माइनस टू को मैं क्या, मैं एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिकॉज बेस सेम है, तो मैं डिवीजन पावर में कर सकता हूँ ना ऐसे। बस वही किया मैंने। एक्सरसाइज 6.3 है, 6.3 का मेन क्वेश्चन नंबर वन का पांचवा वाला पार्ट। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई एक्स और x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6.3 पार्ट वन का 5। ओके, अभी हम लोग क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव इज 0 एंड बी अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको फिर से डिफरेंशिएट।
तो यूवी रूल इसमें डालना पड़ेगा। सो यू डेरिवेटिव ऑफ वी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हम लोग क्या करना है, इधर से x कॉमन निकाल देंगे। जब x कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, x डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब x नीचे आके 0 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x डी स्क्वायर बाय बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, बड़ा ही सिंपल सा था। मोनालिका, नेहा, सर्वज्ञा, शिवम ने तो बोल दिया है, माली और बाकी लोग, रत्नाकर, ओके, सबको समझना, सुम्बुल, जहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, छठा प्रश्न। जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूं कृपया करके वो बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वन। ये हम लोग को इधर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर इधर अगर देखो तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इधर अगर देखो तो ये लॉग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी कि अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म में रहेगा तो लॉग तो आएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा बराबर। हाँ, एक्सपोनेंशियल को लॉग के फॉर्म में कर दिया बराबर। हाय रौनक। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू ए एक्स बराबर, सही बात है, log y इज इक्वल टू एक्स। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इधर, कि 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। लेकिन एक चीज का हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को उसको डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही बार करना है। अच्छा, व्हाट इज द टाइमिंग रौनक, टाइमिंग मेरा है 5 PM टू 6 PM, ठीक है, डेली ये टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर ध्यान दोगे टू प्रूव दैट में, तो हम लोग को डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए की जो वैल्यू मिली ना, इस ए की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, लॉग वाई इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स बराबर, करेंगे देवराज। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास जाएगा वाई लॉग वाई। कंपटीशन मैंने रखा था इंडेफिनेट का, उसमें आना चाहिए था, मजेदार था कंपटीशन। इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय, देखो यही प्रूफ करना था, आ गया बराबर, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है किसी को इसमें, नो डाउट। अब बढ़ सकते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। वैसे सर व्हाट इज द टाइमिंग फॉर द क्वेश्चन बैंक डिस्कशन फॉर टुमारो, सेम टाइमिंग रौनक, सेम टाइमिंग, ये रौनक सेम टाइमिंग, ओके। मुझे लगा था कि यहीं पे खत्म हो जाएगा टाइम, लेकिन हमारा अभी 8 मिनट बाकी है, तो ठीक है मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर देता हूँ, पार्ट 2 में कर दूंगा इधर स्टार्ट। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2, एंड dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने बोला है इसको, हम लोग को dy by dx हम लोग को दिया, सॉल्व करने बोला, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे बराबर, बिकॉज dy by dx तो हम लोग को पहले से ही दिया हुआ है, डेरिवेटिव तो पहले से ही दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करने वाले, इधर इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो क्या हम लोग देखो ये आसानी से सेपरेट हो सकता है, इसको हम लोग dy को y के साथ लिख देंगे और dx को x के साथ लिख देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेट करने से सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि y वाले सारे टर्म्स dy के साथ होना चाहिए और x वाले सारे के सारे टर्म जो है वो dx के साथ होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग को क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका इंटीग्रेशन है? ये tan इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ये किसका इंटीग्रेशन होगा? tan इनवर्स ऑफ वाई का होगा। और ये tan इनवर्स ऑफ एक्स का होगा प्लस ये हो गया हमारा सम सॉल्व। इतना सिंपल था। डिफरेंशिएशन लेंगे साक्षी, बिकॉज मैं अंदर करा भी चुका हूँ ना इधर, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इधर कि log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो log x को हम लोग क्या लिख, बिकॉज हम लोग को उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना तभी सोल्यूशन मिल पाएगा। तो dy बाई डी एक्स, तो log से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये e रेस टू 2x प्लस 3y हो जाएगा। बराबर है या ना? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पकड़ के चलो, 3 मार्क्स, बिकॉज ये नॉर्मल वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। ये कौन सा मेथड है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्टली आप एक्स और वाई को इजीली इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है और होमोजेनियस आता है तो वो आपको ज्यादा मार्क्स का आएगा। बिकॉज पर्टिकुलर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यूज डालनी पड़ेगी। होमोजेनियस में आपको होमोजेनियस में आप देखोगे एक्स और वाई जो है वो सेपरेट नहीं होते, उनके वैल्यू पावर सेम होंगे। वो जब आगे आएगा तो मैं आप लोग को आगे आगे सिखाता रहूंगा, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, जब आगे आगे सिखाऊंगा मैं उसको। इस चैप्टर से आप तकरीबन 6 मार्क्स तक का पकड़ सकते हो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू ये ई रेस टू 3y हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, इधर हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं इसको कि dy अपॉन ई रेस टू 3y एंड ई रेस टू 2x dx बराबर y वाला y के साथ आ गया और x वाला x के साथ आ गया। क्लियर? हाँ, नियति आई है। तो इधर क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू -3y dy इज इक्वल टू ई रेस टू 2x dx। अब करेंगे हम लोग इधर इसको इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट जो कि -3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये ई रेस टू 2x का क्या होगा, ई रेस टू 2x बाय 2 प्लस सी। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखते हैं तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ इधर रखना था। तो इधर क्या आ जाएगा ये कि डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई। अभी क्या करेंगे हम लोग, इधर इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हो गया देवराज? तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन 1/y क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ वाई। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ सी। जब सारे लॉग के उसमें होंगे तो कांस्टेंट भी लॉग के उसमें लिखना है हम लोग को, याद रखना इस चीज को। तो लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सी वाई। ये प्लस में है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर क्या होगा, लॉग लॉग कैंसिल, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? देवराज सर, ताकि सर पूछे क्यों हंस रहे हो। ओके, क्लियर है सबको?
अच्छा, तो मैं अब आप लोग से ये कहना चाहूंगी, कल जो है ना, कल जो है हम लोग क्यूबी ले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्यूबी की मैं तुम लोग को सबसे डिफिकल्ट चीज सिर्फ मैं करवाऊं, कि सारे चैप्टर से करवाना है क्यूबी? सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स को आगे बढ़ाऊं, सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स? तो मैं सोच रहा था कि कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ करवा दूंगा मैं। कौन सा ले करूं? डिफिकल्ट वाले। तो मैं सोच रहा था कि कैलकुलस और ट्रिगो, वेक्टर भी करा दूंगा, चलो मेन वाले ठीक है। वेक्टर, ट्रिगो और कैलकुलस बस। वो लॉजिक और मैट्रिसेस तो ऐसे ही बहुत इजी होता है, आप लोग खुद भी कर लोगे, इतना ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है वो। मैं डिफिकल्ट वाले आप लोग को इधर करवा दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं, वेक्टर, ट्रिगो एंड कैलकुलस। ठीक है, तो कल हम लोग डिफरेंशिएशन से शुरुआत करेंगे और फिर हमारा हो जाए, ठीक है। ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, और कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, हमारे क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।